दोस्तों, बीमारी कभी भी और किसी को भी लग सकती है। किसी को छोटी बीमारी होती है तो किसी को जानलेवा बीमारी हो सकती है। हालांकि बीमारी से बचने के लिए और इलाज करवाने के लिए हर बीमार शख्स डॉक्टर के पास जरूर जाता है। बीमारी गंभीर होती है तो वो अपना हर तरह का चेकअप करवाता है और दवाइयाँ भी लेता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो और दवाइयाँ लेते हो, ठीक तभी आपकी जेब कटनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही होता है जो मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखता है और आखिरी प्रयास तक बीमार को ठीक करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। लेकिन दोस्तों, पैसों की भूख ने आज डॉक्टर को हैवान बना दिया है। एक जमाना था जब माना जाता था कि डॉक्टर हर वर्ग के लोगों को समान ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डॉक्टर भी पैसों की दौड़ के पीछे पागल हो चुके हैं। डॉक्टर जब इलाज से पहले आपकी पॉकेट खंगालते हैं और आपको जब तक पूरा नंगा नहीं कर देते तब तक लूटते हैं। दोस्तों, आज मेडिकल का क्षेत्र एक बिजनेस बन चुका है। यहां भी मुनाफा कमाने वाले लोगों की तादाद बढ़ चुकी है। मुनाफा कमाने वाले लोग किसी की जान की भी परवाह नहीं किया करते। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े यही लोग डॉक्टर्स को भी बड़ी रकम देते हैं ताकि मरीजों से डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवा सके। भारत में अब यह नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे डॉक्टर आम इंसान को लूटता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इसी बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, मौजूदा दौर में हर एक बड़े शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए हैं और इसके साथ ही इनका धंधा भी शुरू होता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसी दुकान से कम नहीं होते। यहां जब भी आप जाएंगे तो मरीजों की भीड़ आपको दिख जाएगी। इनमें से कई मरीज ऐसे होंगे जिनकी जेब पर काफी भारी चोट की जाती है। अपनों को बचाने के चक्कर में कईयों के तो घर तक बिक जाते हैं। जी हां दोस्तों, इन हॉस्पिटलों का बिल ही इतना भारी होता है। हॉस्पिटल वाले मरीजों के घर वालों को इतना डरा देते हैं कि मरीज के परिवार वाले अपने चाहने वालों को बचाने के लिए अपना घर, खेत सब कुछ बेच देते हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में भी इन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वालों का दिल नहीं पसीजा। इस आपदा में भी इन डॉक्टर्स ने कमाई का अवसर खोज निकाला। कोरोना के संकट में जनता निजी अस्पतालों के इलाज के नाम पर मनमानी लूट से काफी परेशान दिखी। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, उसके लिए भी इन अस्पताल वालों ने लाखों रुपए का बिल मरीजों के नाम पर काट दिया। कई जगह तो ऐसी खबरें भी देखने को मिली कि कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने मरीज को 5 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 20-20 लाख रुपए तक के बिल बना दिए। अब दोस्तों, ये आम जनता को लूटना नहीं तो और क्या है। बीमारी के नाम पर ये अस्पताल वाले उन लोगों को भी नहीं छोड़ते जिनकी महीने की आमदनी 10 से 20 हजार रुपए है। हराम की कमाई में ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें मरीजों की जान की भी कोई परवाह नहीं होती, बल्कि ये लोग तो मुर्दे से भी कमाई करने में माहिर हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप किसी छोटे मोटे गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां कुछ छोटे मोटे डॉक्टर्स जरूर होते हैं। कई बार यही डॉक्टर्स झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं जो आपको बुखार, जुखाम, खांसी, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी छोटी मोटी बीमारियों का तो इलाज कर देते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या लेकर आप इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन झोला छाप डॉक्टर्स के हाथ पांव फूलने लगते हैं। ये झोला छाप डॉक्टर्स किसी भी बड़ी बीमारी का केस अपने हाथ में नहीं लेना चाहते और शहर के किसी दूसरे अस्पताल में आपको रेफर कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वालों की कमाई का खेल, और यहीं से आपकी जेब भी कटनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब एक झोला छाप डॉक्टर आपको किसी अस्पताल में रेफर करता है तो वो अस्पताल 99.99% प्राइवेट अस्पताल ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की इन झोला छाप डॉक्टर्स के साथ साठगांठ होती है। ऐसे में किसी भी मरीज को अस्पताल में रेफर करने पर वो अस्पताल उन डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं और कमीशन के लालच में वही गांव के वो डॉक्टर्स मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर देते हैं। वहीं आपका इलाज अगर 5 से 10 हजार में हो रहा है तो ये प्राइवेट अस्पताल आपसे 10 गुना यानी करीब 50 हजार के ऊपर का बिल आपके हाथ में थमा देता है, और इसमें झोला छाप डॉक्टर्स का भी कमीशन होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हमने आपको बस एक तरीका बताया है मरीजों को लूटने का। जब आप अपनी बीमारी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो वहां डॉक्टर्स आपको कुछ जांच करवाने के लिए भी कहता है। दोस्तों, यहां भी डॉक्टर्स अपना कमाई का साधन खोज निकालते हैं। दरअसल इस दौरान डॉक्टर्स कई बेवजह की जांच भी लिख देता है। अब जब कोई मरीज अस्पताल जाएगा तो वो पहले यही देखेगा कि जो जांच करवाने को कहा गया है वो अस्पताल में हो जाए। तो दोस्तों, अस्पताल में आपकी जेब इस तरह से काटी जाएगी कि बाहर जिस जांच के 100 रुपए लगते हैं, वहीं जांच अस्पताल में करवाने पर आपसे 150 से 200 रुपए लिए जा सकते हैं।
वहीं अगर आप अस्पताल से बाहर जांच करवाने जाते हैं तो बाहर वालों से भी अस्पताल वालों के लिंक होते हैं। जैसे ही आप किसी लैब में जांच करवाने जाएंगे तो अस्पताल का पर्चा देखकर लैब वाले समझ जाएंगे कि कोई बड़ा मुर्गा फंसा है और फिर आपसे उसी हिसाब से लैब वाले लूट मचाएंगे। ये लैब वाले जांच के नाम पर आपका जितने रुपए का बिल बनाएंगे उनमें से अस्पताल और डॉक्टर्स का कमीशन जुड़ा होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जब अपनी सारी जांच करवाने के बाद प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो फिर आपको लूटने लगता है। जांच करवाने के बाद आपकी बीमारी सामने आती है और फिर डॉक्टर आपको एडमिट करता है या फिर दवाइयां लिख कर देता है। अगर अस्पताल का वो डॉक्टर आपको दवाइयां लिख कर दे रहा है तो ऐसा आपके साथ भी दोस्तों कई बार हुआ होगा कि डॉक्टर के जरिए लिखी गई वो दवाई सिर्फ उसी अस्पताल में मिलेगी और कहीं भी नहीं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अस्पताल वालों का दवाई कंपनियों के साथ साठगांठ होती है। दवाई कंपनियां अस्पताल वालों को उनकी दवाइयां मरीजों को देने पर अच्छा खासा कमीशन देते हैं। ये दवाइयां दूसरी दवाइयों से मरीजों को ज्यादा महंगी पड़ती हैं। ऐसे में डॉक्टर्स भी मरीजों की जान की परवाह किए बगैर वही दवाइयां लिखते हैं जिन दवा कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ होती है। इसके अलावा जब आपको अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो तरह तरह के बिल बना दिए जाते हैं। जितने ज्यादा दिन आप बेड पर रहेंगे अस्पताल में उतने ज्यादा दिन का ही बेड चार्ज लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब कोई शख्स मर जाता है तो वेंटिलेटर पर रखने के नाम पर भी मरीज के घर वालों का बिल बना दिया जाता है। मरीज के मरने के बाद भी कई अस्पताल उस लाश को वेंटिलेटर पर रखने के नाम पर मरीज के परिवार से लाखों रुपए वसूलते हैं। इस दौरान मरीज के परिवार वालों को भी मरीज से मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर उन्हें मिलने देंगे तो इन अस्पताल की काली कमाई कैसे होगी। इसके अलावा मरीज के मरने के बाद कई बार तो अस्पताल वाले मरीज के शरीर के अंग निकालकर भी उसे बेच देते हैं। इससे भी अस्पताल वाले और डॉक्टर्स इंसानियत को साइड में रखकर बस पैसा छापते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अस्पताल और डॉक्टर्स का ये काला सच? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।